10 मिनट का वीडियो 12 मार्च का 12 मार्च का करंट राजधानी भारत की राजधानी मुद्रा रुपया 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 देने वाले कौन थे? उदय कुमार। बांग्लादेश की राजधानी ढाका मुद्रा ढाका ढाका में मतलब किसका हेडक्वार्टर है? स्टेट का हेडक्वार्टर ढाका है। म्यांमार की राजधानी नपिता और मुद्रा क्या? नेपाल की राजधानी काठमांडू और मुद्रा रुपया काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है? नेपाल काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर? सार्क का हेडक्वार्टर नेपाल काठमांडू में। उसको चीन की राजधानी बीजिंग और मुद्रा युआन। भूटान की राजधानी थिम्पू मुद्रा उसको श्रीलंका की राजधानी मुद्रा रुपया। मंगोलिया की राजधानी मुद्रा पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और मुद्रा रुपया। और नेहरू का देश भी पाकिस्तान को कहा जाता है, ठीक है। उसको उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। और विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? कजाकिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे। मुद्रा है सोमोनी। ईरान की राजधानी मुद्रा रियाद। इराक की राजधानी बगदाद, ठीक है। बहरीन की राजधानी पनामा। लेबनान की राजधानी बेरूत। और मुद्रा है कुवैती दिनार। यूएई की राजधानी अबू धाबी। मुद्रा तुर्की की राजधानी मुद्रा इजराइल की राजधानी जेरूसलम। उसको मुद्रा जॉर्डन की राजधानी अम्मान। सऊदी अरब की राजधानी रियाद। यमन की राजधानी सना। सीरिया की राजधानी दमिश्क। ओमान की राजधानी मस्कट। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर। और मुद्रा कंबोडिया की राजधानी नॉमपेन है ना। और मुद्रा है री। फिलीपींस की राजधानी मनीला। मनीला में किसका हेडक्वार्टर है? एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला में है। मनीला फिलीपींस। और मुद्रा है पीसो। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र विश्व वाला बोले अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र तो मनीला फिलीपींस। अगर राष्ट्रीय पूछे तो कटक उड़ीसा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। वियतनाम की राजधानी हनोई। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। और उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया दोनों की मुद्रा वॉन है। ब्रुनेई की राजधानी ठीक है। हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया। जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। कतर की राजधानी दोहा। अजरबैजान की राजधानी बाकू। और मुद्रा और अजरबैजान किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए, ठीक है। कोयले के लिए फेमस है अजरबैजान। जॉर्जिया की राजधानी ट्बिलिसी। अल्बानिया की राजधानी तिराना। आइसलैंड की राजधानी और मुद्रा है कोरोना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना। इटली की राजधानी रोम। एस्टोनिया की राजधानी टालिन। यूनान की राजधानी एथेंस। चेक गणराज्य की राजधानी जर्मनी की राजधानी डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। पोलैंड की राजधानी वार्सा। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। फ्रांस की राजधानी पेरिस। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है, ठीक है। मिन्स्क होगा। आज की मुद्रा है रूबल। यूक्रेन की राजधानी कीव और मुद्रा रिविनिया। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन और मुद्रा है पाउंड। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। लातविया की राजधानी लिथुआनिया की राजधानी विनियस। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। स्वीडन की राजधानी सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। आयरलैंड की राजधानी डबलिन। रूस की राजधानी मॉस्को। मिस्र की राजधानी काहिरा। और मुद्रा केरो या पाउंड, ठीक है। नील नदी का बॉर्डर
स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, मतलब स्वेज नहर मिस्र में स्थित है, ठीक है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली। मोरक्को की राजधानी रबात। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक। और जो चीते लाए गए थे नामीबिया से 8 चीते कहाँ लाया गया था, तो कुनो नेशनल पार्क पर। सूडान की राजधानी खार्तूम। दक्षिण सूडान की राजधानी juba। कांगो गणराज्य की राजधानी किनशासा। कांगो की राजधानी ब्राज़ीले। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। अदिस अबाबा में किसका हेडक्वार्टर है? एयू का हेडक्वार्टर अदिस अबाबा में, जो G20 का 21वां सदस्य। युगांडा की राजधानी कंपाला। और LAM यानी गुट निरपेक्ष जो सम्मेलन था उसका 19वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? कंपाला में, युगांडा कंपाला में। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। और केन्या की राजधानी नैरोबी, ठीक है। तंजानिया की राजधानी दुदुमा। रवांडा की राजधानी किगाली। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। घाना की राजधानी अकारा। अकारा राजधानी है तो इसकी मुद्रा होगी केडी। अगर अकरा राजधानी है तो सेडी मुद्रा। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी विक्टोरिया, ठीक है। 3 राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी होगी प्रिटोरिया। विधायी राजधानी होगी केप टाउन। उसको न्यायिक राजधानी होगी ब्लोएमफोंटेन। और इसकी मुद्रा है रेड। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन DC। और मुद्रा कनाडा की राजधानी ओटावा। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी। क्यूबा की राजधानी हवाना। जमैका की राजधानी ह्यूस्टन। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। और अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं? बोलीविया की राजधानी लापास। और वो किस लिए फेमस है बोलीविया? टीम के लिए। बाकू कोयले के लिए फेमस है। और बोलीविया की राजधानी लापास जो टीम के लिए फेमस है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। चिली की राजधानी कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। पेरू की राजधानी लिमा। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो। वेनेजुएला की राजधानी काराकस। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। फिजी की राजधानी सुआ। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी। मुद्रा कीना। और पलाओ की राजधानी कोडोर। क्वेश्चन नंबर 1। तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभियान भारत शक्ति कहाँ प्रारंभ होगा? राजस्थान में जैसलमेर में। और उसमें भाग लेने वाले प्रचंड, तेजस, नाग, धनुष और पिनाका, ठीक है। प्रचंड हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तेजस हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट है। और नाग एंटी टैंक मिसाइल है। और धनुष एक टैंक है। और पिनाका रॉकेट या मिसाइल लॉन्च करने वाला सिस्टम है। और आकाश सत्ता से हवा में बात करने वाली है, ठीक है। सरफेस टू एयर आकाश। और हवा रक्षा प्रणाली समर है। खंजर अभ्यास हिंदू देशों के बीच हुआ है। भारत और किर्गिस्तान। जायद तलवार अभ्यास भारत और UAE। कासिद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान। अल मोहम्मद और हिंदी अभ्यास भारत और सऊदी अरब। रश्मिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान। अयोध्या अभ्यास इंडिया और थाईलैंड। भारत और थाईलैंड। सहयोग काइसिन अभ्यास इंडिया और जापान के बीच इसका आयोजन हुआ था चेन्नई में। दोस्ती इंडिया श्रीलंका। सूर्य किरण इंडिया नेपाल। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में नीदरलैंड के इरामस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ घोष। और इसका किस लिए मतलब सम्मानित किया गया? तो जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए। और नीदरलैंड का सम्मान, ठीक है। इरामस पुरस्कार कहाँ का है? तो नीदरलैंड, ठीक है। और नीदरलैंड में किसका हेडक्वार्टर है? द हेग, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, हाँ, इंटरनेशनल
कोर्ट है, तो नीदरलैंड में द हेग का हेडक्वार्टर है, उसमें न्यायाधीश की संख्या 15 न्यायाधीश 15 है, और 9 कार्यकाल 9 साल। ठीक है, भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? तो तलवी भंडारी। और इंग्लिश में फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? इंग्लिश अमिताभ घोष को मिला है। ठीक है, इंग्लिश में फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो अमिताभ घोष। और कब मिला है? कि 2018 या 19 देख लीजिएगा। ठीक है, 2018 मिला है। में 54 अच्छा ठीक है, अमिताभ घोष की 3 पुस्तक है। ठीक है, द रिवर ऑफ स्मोक, द ग्लास ऑफ टेलिस और ब्लड ऑफ फायर। ये बुक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। उसके बाद 71वां मिस वर्ल्ड किसे दिया गया? ये चेक गणराज की है ना? क्रिस्टीना प्रिस्कोवा चेक गणराज की है। ठीक है, 72वां मिस यूनिवर्स 2023 किसे दिया गया? 72 नंबर का मिस यूनिवर्स 2023 में मिस यूनिवर्स हाँ सेनिस हाँ फ्लासियो निकारागुआ की। ठीक है, उसके बाद फेमिना मिस इंडिया 2023 किसे दिया गया? फेमिना मिस इंडिया 2023 में नंदनी गुप्ता राजस्थान की। हाँ, यतीन भास्कर कौन है? संसद युवा महोत्सव में फर्स्ट रैंक मिला है। ठीक है, उसके बाद बॉब जोन्स को कौन सा अवार्ड दिया गया था? बॉब जोन्स टाइगर वुड्स का अवार्ड मिला है। ठीक है, बॉब जोन्स को। किसके खिलाड़ी थे? गोल्फ के खिलाड़ी। उसके बाद फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति जी शंकर गुरु कौन से भाषा के लिए दिया गया था? मलयालम भाषा। और अगर फर्स्ट ज्ञानपीठ महिला में पूछे तो महिला में आशापूर्णा देवी। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961। अर्जुन पुरस्कार 1961। देख लीजिएगा 1961 होगा सर, लिखिए हम। ठीक है, पुरस्कार राशि है 11 लाख। उसके बाद वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? 58 नंबर का मिला है जगत गुरु राम भट्टाचार्य और गुलजार। 58वां 57वां में तो दामोदर मोक्षी। ठीक है, तो 58वां जगत गुरु राम भट्टाचार्य और गुलजार। और फर्स्ट दादा साहब फाल्के अवार्ड देविका रानी। यार 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार उसके बाद फर्स्ट भारत रत्न पाने वाले भारत रत्न की शुरुआत में 1954 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, फर्स्ट भारत रत्न पाने वाली फर्स्ट महिला, ये तो पुरुष में 3 जन को मिला था ना, तो महिला में फर्स्ट इंदिरा गांधी को मिला 1971 में। ठीक है, और 2024 में भारत रत्न 5 जन को मिला। कर्पूरी ठाकुर, बालकृष्ण आडवाणी, एमएस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा और चौधरी चरण सिंह। कर्पूरी ठाकुर बिहार राज्य से संबंधित है। उसको नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली फर्स्ट भारतीय महिला मदर टेरेसा 1979 में। और फर्स्ट साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? हाँ 1913 में मिला रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लिए। और वो भारत के फर्स्ट भारतीय भी है और एशियन की फर्स्ट व्यक्ति भी है। पूरा एशिया का पहला। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य के महाजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? असम। और असम को राज्य के रूप में स्थापना असम राज्य के रूप में बना था 24 जनवरी 1950 को। 1950 को बना। ठीक है, और असम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा और वहाँ के गवर्नर गुलाबचंद कटारिया। ठीक है, उसके बाद मुखौटा त्योहार वहाँ हाथ से बनी हुई है। और इसकी शुरुआत श्रीमद शंकर देव, ठीक है, जो शास्त्रीय के जनक है। और असम के शास्त्रीय नृत्य नवीनतम शास्त्रीय सत्रिया है। उसके बाद जीआई टैग कौन से अधिनियम में आया था? 1999। लागू कब हुआ था? 2003 में लागू हुआ था। उसके बाद जीआई टैग मतलब दिया गया था 2004 में दार्जिलिंग को पश्चिम बंगाल। और किस मंत्रालय द्वारा जीआई टैग दिया जाता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इसके वर्तमान में मंत्री कौन है? ठीक है, आदि केकir का जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश। आदि केकir एक अदरक है। ठीक है, उसका जी अरुणाचल प्रदेश के आदि केकir को जीआई टैग मिला है। अदरक है वो। और काजी नींबू असम। उसके बाद कंदमाल हल्दी उड़ीसा है। बांचू लकड़ी, खामती चावल और चुरपी का जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद असम में कौन कौन से नेशनल पार्क है?
देरीपट्टाई, काजीरंगा, मानस, नेमारी, ओरंग, डिब्रू साइखोवा। ठीक है, नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। और कौन कौन से डांस है? सत्रिया, क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस सत्रिया यानी शास्त्रीय नृत्य सत्रिया। ठीक है, तो लोक नृत्य बिहू, बगोला, अंबुबाची और कामाख्या मंदिर। ठीक है, वो असम में। उसके बाद कौन से NH2 ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। और कहाँ से? धुबरी से सादिया। और ब्रह्मपुत्र नदी पर मानचुली नेशनल वाटर मैंने NH2 नहीं है नेशनल हाईवे, जलमार्ग। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किए? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। ठीक है, CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और कब राष्ट्रपति मंजूरी मतलब दी थी? 2019 को 12 दिसंबर 2019 को पास हो गया था 12 दिसंबर 2019 को उस टाइम पे राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, मंजूरी दी थी ना। और मतलब कौन से धर्म के लिए? हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी। हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, गैर मुसलमान। ठीक है, उसके बाद 21 दिसंबर 2014 से पहले आए व्यक्ति को ही सिटीजनशिप मिलेगी। और करने वाले कौन थे? CAA जो लागू किया था ना किस मंत्रालय द्वारा? न्यायिक संशोधन, सिटीजनशिप लागू करने वाले गृह मंत्रालय द्वारा। ठीक है, उसके मंत्री है अमित शाह। नागरिकता अधिनियम कब आया? 1955। ठीक है, आया था। और CAA 2019 में संशोधन हुआ है। उसके बाद नारी शक्ति वंदन एक्ट, 128 और 106। नवीनतम संविधान संशोधन 106वां। ठीक है, 106 संविधान संशोधन है और बिल है 128। अगर GST पूछे तो 101वां संविधान संशोधन और बिल है 122। हाँ, 33% आरक्षण, महिला के लिए 33% आरक्षण। उसके बाद 104वां संविधान संशोधन, क्या है उसमें? 104 संविधान संशोधन उसमें एंग्लो इंडियन के सीट को हटा दिया गया। ठीक है, समाप्त कर दिया गया। जो SC SC का आरक्षण 10% बढ़ा दिया। एंग्लो इंडियन सीट को खत्म कर दिया गया। जो लोकसभा में 2 सीट था और विधानसभा से 1 सीट, उसे हटा दिया गया। और SC और ST के सीट को 10 साल के लिए बढ़ाया गया। वो 104 संविधान संशोधन। उसके बाद 89 संविधान संशोधन, NCC अलग होकर NC ST बढ़ाया गया। ठीक है, और NC ST आर्टिकल 338 है और NC ST आर्टिकल 91 संविधान संशोधन 2003 में हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या है? मंत्री परिषद के 15% ही मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 61वां संविधान संशोधन, क्या उसमें? 101वां 21-18 मतदान किया 21 से घटाकर 18 कर दिया। और 69वां है तो दिल्ली वाला। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में इंडिया बॉय द क्रिक महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? UAE। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत और UAE के बीच संबंध बढ़ाना। ठीक है, UAE में कौन सा पार्क है? अल सीफ पार्क। तुर्की की राजधानी? अंकारा। तुर्की की राजधानी अंकारा, उसकी मुद्रा है लीरा। और कौन सी झील है वहाँ पे? गोलू झील, जो सर्वाधिक लवणता वाली झील है। ठीक है, और कौन सा पठार है? माइनर पठार, इसे अनातोलिया का भी पठार कहते हैं। इराक की राजधानी? घाना की राजधानी? आक्रा। उसकी मुद्रा टेंटी या फिर सेंटी। ठीक है, ईरान की राजधानी? सऊदी अरब की राजधानी? रियाद। राजधानी रियाद, मुद्रा है रियाद। ठीक है, सऊदी अरब में कौन सा मरुस्थल है? तो अल नेफूद मरुस्थल और रब अल खाली मरुस्थल। ओमान की राजधानी? मस्कट। यमन की राजधानी? सना। ठीक है, स्वेज नहर किन 2 सागर को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। ठीक है, बाब उल मंदिर जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी को UAE की राजधानी? अबू धाबी। कोप 28 UAE में हुआ। कोप फर्स्ट बर्लिन 1995 में 1995 बर्लिन जर्मनी में हुआ। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? UAE। हाँ, UAE दुबई। और ICC का हेडक्वार्टर? दुबई। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में
96 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ओपेनहाइमर। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड भी कहती है। कहाँ दिया जाता है ऑस्कर? लॉस एंजलिस में। अमेरिका के लॉस एंजलिस में दिया जाता है। ठीक है, लॉस एंजलिस को हॉलीवुड सिटी भी कहते हैं। और सर्वाधिक अवार्ड किसे दिया गया ऑस्कर का? ऑस्कर का सर्वाधिक अवार्ड ओपेनहाइमर को मिला। ठीक है, 7 को मिला। एक्टर में मिला सिलियस मर्फी। ठीक है, ओपेनहाइमर के ही एक्टर है। ठीक है, फिल्म है ओपेनहाइमर। डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन और एक्ट्रेस है एम्मा स्टोन। और ये फिल्म का नाम है पुअर थिंग्स। और ओपेनहाइमर कौन है? वो इसके जनक कौन है? ओपेनहाइमर। ठीक है, फर्स्ट भारतीय जिसे ऑस्कर दिया गया था भानुमति गांधी फिल्म कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला है। ठीक है, फर्स्ट ऑस्कर भानुमति। और मानद ऑस्कर किसे दिया गया? फर्स्ट मानद ऑस्कर सत्यजीत रे को मिला है 1992। क्वेश्चन नंबर 7, ICEA की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में मोबाइल फोन का निर्माण करने में भारत को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा। भारत को दूसरा स्थान मिला। पहले स्थान पर कौन है? चीन। और निर्यात में पहले स्थान पर कौन है? चीन। सेकंड में वियतनाम और थर्ड में भारत। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी कौन करता है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, इसमें भारत की रैंक है 93। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 7। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127। अब कौन सी संस्था जारी करती है? WEF। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 161। शेयर मार्केट में भारत की रैंक 4। फायर पावर में भारत की रैंक 4। भूखमरी में भारत की रैंक 111। हैंडले पासपोर्ट में भारत की रैंक 85। हैंडले पासपोर्ट भारत की रैंक 85 है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 7वीं में पहले 80 था 85। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने वर्ष 2024 का फर्स्ट कौन सा युगल किताब जीता है? इसका आयोजन क्या किया गया था? पेरिस फ्रांस। इसके बीच हुआ था, तो भारत और ताइवान के बीच हुआ था। इसमें भारत की ओर से सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है युगल का किताब। कोरिया ओपन, इंडोनेशिया ओपन और स्विस ओपन का विजेता भी कौन है? सात्विक चिराग। और उबेर का वो थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 किसे दिया गया? सात्विक चिराग। और फर्स्ट बार किसे दिया गया? विश्वनाथ आनंद, जो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर। ठीक है, और उसको मेजर फर्स्ट ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। और माइंड मास्टर इसी की बुक का नाम है। ठीक है, विश्वनाथ आनंद की बुक का नाम माइंड मास्टर। उसके बाद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि 25 लाख। ठीक है, दिव्य कृति सिंह फर्स्ट महिला घुड़सवारी अर्जुन पुरस्कार मिला। ठीक है, और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 पुरस्कार राशि है 15 लाख। 4 साल के प्रदर्शन को देखने के बाद दिया जाता है। ठीक है, मोहम्मद शमी कौन सा अवार्ड दिया गया था? अर्जुन अवार्ड। शीतल देवी अर्जुन अवार्ड मिला। ठीक है, जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। उसके बाद वैशाली रमेश बाबू 17 से संबंधित है। नवीनतम 84 नंबर की। उसके बाद प्राची यादव एशियन पैरा में गोल्ड जीतने वाली फर्स्ट भारतीय है प्राची यादव। ठीक है, उसको अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहाँ प्रारंभ किया है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर यूटी बनाना तो कब बना? 31 अक्टूबर 2019 से यूटी बना। और ऑपरेशन अजय हमारा से चलाया था इजराइल में फंसे भारतीय को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय। और दोस्त तुर्की और सीरिया, करुणा म्यांमार और सूडान। ठीक है, कैक्टस मालदीव, पवन श्रीलंका। उसको त्रिशूल नेवी डे 4 फरवरी 1971 के बाद नेवी दिवस मनाया जाता है। यानी त्रिशूल 4 फरवरी 1971 को नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद गंगा 19 अफगानिस्तान, यूक्रेन से लाया गया। और पोलो ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारतीय विलय अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? देवेंद्र झांझरिया। किसके बदले? दीपा मलिक।
देवेंद्र झाझरिया 2004 एथेंस में गोल्ड जीता है भाला फेंक में, ठीक है। 2016 रियो में भी गोल्ड विजेता रह चुके हैं। जलेरिया किस खेल से संबंधित? मेरा भाला ना एथलेटिक्स है। भाला फेंक में मतलब 2004 में गोल्ड जीता है, अभी तेरा लगी है 2004 में गोल्ड जीता है भाला फेंक से ना। लेकिन बताऊं उनका खुलूं कि नहीं, तो गारंटी नहीं पता। एथलीट है वो। पद्म भूषण एकमात्र दिव्यांग और सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार फर्स्ट में मिला देवेंद्र झाझरिया को, ठीक है, पानी वाले फर्स्ट है। उसके बाद IOA के हेड इंडियन ओलंपिक कमेटी के फर्स्ट महिला है पीटी उषा, सोलर बड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एशिया क्रिकेट काउंसिल के हेड जैसा 20 के हेड रोजर बिन्नी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के हेड है रोजर बिन्नी, ठीक है। ICC के हेड ग्रेग बार्टलेट, कौन देश से है? न्यूजीलैंड। IOC के हेड थॉमस बॉब, जर्मनी। मेन क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़, ठीक है। क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की 134वें स्थापना दिवस पर डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का हुआ उद्घाटन, ठीक है। उसके बाद रसगुल्ला सीरीज में भाषा है, उसके बाद भाषा भाग कितने में? भाग 17 में आर्टिकल 343 कौन सी अनुसूची में? 8 अनुसूची में 22 भाषा को लेके अनुसूची आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा। उसके बाद आर्टिकल 344 क्या? आर्टिकल 344 राजभाषा आयोग है, ठीक है। आयोग कौन बना सकता है? तो राष्ट्रपति बना सकता है। पहली बार कब बनाया था? पहली बार कमीशन बना था 1955 में, तब इसके हेड थे BC खरे। आर्टिकल 350 का प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के बारे में। आर्टिकल 351 हिंदी। उसके बाद मूल अनुसूची कितनी भाषा थी? 14 भाषा, यानी 8 भाषा को जोड़ा गया है ना, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा को जोड़ा गया? हिंदी भाषा। 71वां संविधान संशोधन द्वारा कितनी भाषा को जोड़ा गया? 3 भाषा, यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषा, बोडो, डोगरी, ठीक है। और उसके बाद राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी, यानी 10 जनवरी 1975 को फर्स्ट सम्मेलन नागपुर में हुआ था, तब से अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। उसके बाद 11 मार्च का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 24 का आयोजन कहाँ हुआ है? सेशेल्स। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रिजर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? रिकेन यामामोतो। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने? जेम्स एंडरसन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वैश्विक खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? भारत। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रधानमंत्री ने महतारी वंदन योजना का शुभारंभ कहाँ किया है? छत्तीसगढ़। वहाँ के CM कौन है? विष्णुदेव सहाय, ठीक है, विष्णुदेव सहाय। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ बेलोर का अनावरण कहाँ हुआ है? असम। यहाँ के CM और वहाँ के गवर्नर है गुलाब चंद्र कटारिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में महाशिवरात्रि का पर्व हेरत का आयोजन कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। महाशिवरात्रि फागुन माह में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ के CM पेमा खांडू। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने सेना सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 93।